नमस्कार दोस्तों, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे को पिछली वाली वीडियो अभी हटानी पड़ी क्योंकि उसमें डेट की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आप सब ने पॉइंट आउट किया, अच्छी बात है। मैं दूसरी पिक्चर वहाँ पे लगाना चाहता था और अभी ये वीडियो में दूसरी पिक्चर पहले उस पर बात करनी थी, तो इसको फिर से मेरे को डालना पड़ रहा है, ठीक है ना। और आप सबका सपोर्ट बहुत मिल रहा है, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो हम पहले ये बात कर चुके। देखिए, मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, इन्होंने 14 जून को ये पोस्ट डाली रिया ने। उसके बाद ये 14 जून को जब डिकोडिंग की, ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो साइबर में काफ़ी माहिर हैं और मेरे को काफ़ी कमेंट भेजते रहते हैं। उन्होंने ये डिकोडिंग की, जो पीजीटी आता है, जो टाइम आता है उसको लेकर 12:14 AM, यानी कि रात के जब 12:14 होते हैं AM वो, और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आता है उसके हिसाब से 12:44 PM, यानी दोपहर के 12:44, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने जो डिकोडिंग की है वो 17 अगस्त की, यानी कि कल की तारीख में की गई है, बिल्कुल यही। तो आप इसको यहाँ पे 14 जून माने, तो 14 जून के जब वहाँ 12 AM हुए होंगे तो इंडिया में 14 जून के ही 12:44 PM हुए होंगे। अब ये पोस्ट रिया ने 14 जून को ही डाली, 14 जून का ही ये वाकया है, सब कुछ होता है। तो इनको किसने बताया? क्योंकि 12:44 तक तो दरवाज़ा भी नहीं खुला था, तो इनको कैसे पता चल गया? उन्होंने लिखा आई रियली मिस शूटिंग। तो मुझे यहाँ पर इस बात पर बहुत ज़्यादा संदेह हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा अपसेट भी हूँ मैं इस बात को लेकर कि इनको सब पता था। मैं ये नहीं कहता किसी भी तरीके से कि इन्होंने किया है या जो भी है, पर इनको सब पता है। यही वो मिस चक्रवर्ती हैं जिनको सब पता था पिछले कई महीनों से कि क्या होने वाला है, किस दिन होने वाला है, और ये 8 जून को ही वहाँ से निकल ली। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर को मैं गलती से 2020 की लॉकडाउन वाली बोल गया था। मेरे पास और दूसरी इमेज है जिस पे मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें और डायरेक्टरशिप्स, जिसमें शौविक है, रिया है, सुशांत है, उसमें भी वही डेट्स हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया, पर यहाँ पे आप देखिए कि सुशांत की ही कंपनी होने के बावजूद वो एडिशनल डायरेक्टर हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और इस कंपनी के बारे में आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे तो यही वो कंपनी है जो वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड है, और आप जब इसकी और छानबीन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अभी जो कंपनी बनी है वो भी इनसे ही रिलेटेड थी, और किस तरीके से रिलेटेड थी ये मैं अभी इसको ट्रेस डाउन कर रहा हूँ, और जल्दी ही इस पर भी मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने, ठीक है। आज थोड़ा मेरी लैंग्वेज को माफ़ कीजिएगा, मैं वाकई में गुस्से में हूँ सच में। और बात मुंबई पुलिस या किसी नेता की नहीं है, बात सारे सिस्टम को लेकर है, किस तरीके से लोग दबाने पर लगे हुए हैं। कभी कभी मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मैं भी एक्सप्रेस करना चाहता हूँ बहुत सारी बातें, पर मेरे पास अभी यही एक माध्यम है यूट्यूब का जिससे मैं आपके सामने एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से मैं यही कहूँगा कि बहुत लोग इसको अभी भी रिया बता रहे हैं, मिस्ट्री गर्ल को, पर पता नहीं क्यों मेरा मन रिया मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, जैसे कि किसी ने जमीला बताया, चप्पल देखकर, चप्पल कोई भी पहन सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शौविक की चप्पल और सुशांत की चप्पल, बिल्कुल जैसे कि एक ही साथ खरीदी गई हैं। ये शॉपिंग एक साथ हुई है, ठीक है, और ये डेफिनेटली रिया ने ही की होगी ये शॉपिंग। और यहाँ पे ये तो पता चलता ही है कि ये शौविक की चप्पल और सुशांत की चप्पल एक जैसी है। खैर, हम यहाँ पे बात करते हैं जमीला की चप्पल और इनकी चप्पल। तो ऐसी चप्पल ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक ही पीस बनता है, बहुत पीस बनते हैं। हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। देखिए, उसके बाद मैंने आपसे जैसे कहा कि यहाँ पर इनके रिया के यहाँ पर फ्रंट में यहाँ पर एक तिल है जो कि यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, और जो रिया का जो ये अपर ढांचा है, जो क्लेविकल बोन्स हैं, ये काफ़ी चौड़ी हैं, जो इस लड़की की नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि माथा भी चौड़ा है, जो रिया का यहाँ पे नहीं है। तो
कहीं ना कहीं मुझे संदेह है, बहुत लोग आप में से रिया इसको बता रहे हैं, मैंने काफ़ी देखने की कोशिश की बहुत सारे एंगल से, और मुझे नहीं लगता कि रिया वहाँ पर आना भी चाहेंगी। एक ये भी पॉसिबिलिटी मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि रिया वहाँ पे आना भी चाहेंगी उस समय पर कि वो उनको कोई नोटिस करे। जब वो 8 से 14 तक गायब थी, 14 को पोस्ट डालती हैं, तो ऐसा नहीं कि वो शूटिंग वहाँ पे बाकी की देखने आना चाहेंगी, उनका ऐसा कोई मोटिव मुझे लगता नहीं है। ये जो 4 मई का ये पोस्ट है, 4 मई 2019 का, ये लास्ट ईयर की बात है। यहाँ पे वो लिखती हैं हैप्पीनेस इज़ अ वार्म गन। तो वो ऐसे वर्ड काफ़ी यूज़ करती हैं, गन, अनलॉक, अनवाइंड, अनहैप्पी, ये सब चीज़ें जो भी है। खैर ये अपने आप में एक छोटा सबूत है, बहुत बड़ा सबूत नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए लास्ट ईयर की पिक्चर है, मई की 2019 की। तो आप बिल्कुल भी चप्पल को लेके परेशान ना हो, 1 साल से वही चप्पल चल रही होंगी उनके पास। तो इस चीज़ की आप थोड़ा ध्यान में रखिए इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर किसी ने बताया कि रिया के यहाँ पर हाथ पर तिल है, और इस लड़की के भी हाथ पर एक यहाँ पर तिल है, मोल है। मैं आपको फिर कह दूं, अगर आप इसको सीधी हथेली मानेंगे, आप इसको ये करके देखेंगे, तो तिल यहाँ इस पोजीशन पे आना चाहिए था जहाँ मेरा इस समय कर्सर है, ना कि इस पोजीशन पे, ठीक है। तो ये एक और अगली बात है, मैं इसको रिया नहीं मानता, ठीक है। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि क्राइम सीन पर कल्प्रिट आना चाहता है, पर उसी समय नहीं जिस समय अफरा तफरी मची हो, पुलिस हो वहाँ पर, वो किसी भी तरीके से ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद मैंने ये इमेज डाली मिस्ट्री एक्सेल की, जो वहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रही है स्क्रीनशॉट में, ठीक है ना। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये पड़ी हुई है वीडियो यूट्यूब पर, काफ़ी बार इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, और शायद मैंने कल परसों शेयर भी की थी। उसके बाद ये मैंने एक इमेज शेयर की थी राकुल प्रीत की, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे नहीं पता है, पर मुझे बिल्कुल देखने से एग्जैक्ट सेम लग रही है। अगर मैं फ़ोटो को उसी एंगल में घुमा दूंगा तो आप बिल्कुल देखेंगे कि ये सेम है। ये क्यों थी, क्यों आई, क्यों नहीं आई, आप देखिए गर्दन से लेकर नीचे तक का भी हिस्सा देखेंगे यहाँ पर, तो भी आपको पूरी मैचिंग मिल जाएगी। यानी कि जिस तरह से चिन अप जा रही है, चिन यहाँ पे जिस तरीके से अप जा रही है, जो बनाव है उसका एक जैसा ही है। उसके बाद आप इनकी आईलैशेस भी देखेंगे, ठीक है, आप इनकी आईब्रोज भी देखेंगे साइड में। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, हमें साइड फेस मिला है, तो हमें अगर साइड फेस क्लियर मिला है तो हमें साइड फेस से ही मैच करना पड़ेगा, हम उसको फ्रंट फेस से मैच नहीं करना चाहिए। लाइक हैज़ टू बी कंपेयर्ड विद लाइक, ये फॉरेंसिक का एक रूल होता है। तो फ्रंट फेस को फ्रंट से कंपेयर करना चाहिए, जो हमें पहले जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमें इमेज मिली थी, फ्रंट फेस को फ्रंट से कंपेयर करना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे, अब ऐसे तो अधिकतर लड़कियों की आईब्रोज एक जैसी ही होती हैं, पर जितनी लंबी आंखें जा रही हैं, क्या उतनी ही लंबी जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, क्या माथा उतना चौड़ा है या नहीं, फ्रंट को फ्रंट से ही मैच किया जाएगा, राइट को राइट से ही मैच किया जाएगा, तभी हम किसी एक्यूरेसी पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बॉडी के बारे में आपको बताया कि ये वो कपड़े की यहाँ पर हाइट है जो हमें देखने को मिली जहाँ से कपड़ा काटा गया। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये चाकू से नहीं काटा गया है, ये कैंची के कट के निशान है। जो सिद्धार्थ पिठानी का बयान है चाकू वाला, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। यहाँ पर ये चाकू के निशान नहीं लगते हैं। अब ठीक है, हम यहाँ से इस कपड़े को लगभग इतना और मान लेते हैं कि उन्होंने काटा होगा, यहाँ कहीं सुशांत की गर्दन रही होगी। तो जिस हिसाब से उनकी हाइट 5 फीट 10 इंच बताई जा रही थी, उसको देखकर भी नहीं लगता कि ये हाइट 5 फीट 10 इंच है, क्योंकि टोटल हाइट जो बेड से लेकर फैन के मोटर की थी, आप दोबारा देख सकते हैं जो पुलिस की रिपोर्ट में, बेड से लेकर फैन के मोटर तक की हाइट 5 फीट 11 इंच थी खाली। तो अगर हम यहाँ तक की हाइट निकाल देते हैं तो हमारे करीबन 4 साढ़े 4 फीट तो ऐसे ही निकल गए। तो हमारे पास खाली 1 फीट 11 इंच हाइट बचती है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत थ्योरी है, आप सब इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद ये हमने देखा, ये बॉडी हमें काफ़ी बड़ी लगी, ठीक है। यहाँ बीच में से भी पकड़ा हुआ है किसी ने, और यहाँ भी पकड़ा हुआ है। फिर ये पुलिस वाले हैं, एक पुलिस वाले यहाँ पे हैं। तो एक बॉडी को मिलकर तकरीबन 6-7 लोग उठा रहे हैं, ठीक है। तो कितना वजन रहा होगा यहाँ पे सुशांत सिंह जी का? 80 किलो से ऊपर तो नहीं कि इतना हैवी वजन रहा हो कि इतने लोग चाहिए उन्हें उठाने के लिए,
और ये बॉडी अपने आप में इतनी मिस्टीरियस, इतनी लंबी बॉडी है, और फिर स्ट्रेचर भी लंबा मंगाया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपने आप में बहुत ज़्यादा संदेह लिए हुए है, और मैं आप सबके साथ हूँ, मैं आप सबकी बात मानता हूँ। जो आप कह रहे हो बिल्कुल मेरा भी यही कहना है, इसमें कोई भी ज़्यादा फॉरेंसिक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और ये कोई कैमरा एंगल का ट्विस्ट नहीं है, ठीक है। हमने एक वीडियो कल देखी थी जो मैंने डाली थी एक न्यूज़ चैनल की, उसमें भी कोई कैमरा एंगल का ट्विस्ट नहीं है, मैं आगे आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है और ये बात बिल्कुल सही है। जो स्ट्रेचर की मैक्सिमम हाइट होती है, मैंने आपको बताया था 1950 मिलीमीटर, यानी कि 6 फीट और सम इंच होती है, ठीक है, और ऑलमोस्ट 7 फीट हम इसको मान सकते हैं। तो ये बिगेस्ट स्ट्रेचर लिया गया है, मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि बिगेस्ट स्ट्रेचर मंगवाया गया है स्पेशली, ठीक है। और क्योंकि पहली एम्बुलेंस में इतना बड़ा स्ट्रेचर नहीं आया होगा, दूसरा स्ट्रेचर मंगाया गया है स्पेशली इतना बड़ा। और फिर ये आप हाइट देख लीजिए, ये सच में दोस्तों मुझे देखकर इतना गुस्सा आता है, इतना दुख होता है कि ये कैसे ये सब पॉसिबल हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद ये वो हॉस्पिटल की फुटेज है जब बॉडी को एम्बुलेंस से निकाल के अंदर ले जाया जा रहा है। अब आप देख लीजिए, अब तो सारी हदें पार कर दी। अगर मैं इसको कैमरा एंगल का डिस्टॉर्शन मानूं तो कैमरा एंगल का डिस्टॉर्शन इस आदमी में भी होना चाहिए था, इस खंभे में भी होना चाहिए था, हर एक चीज़ में होना चाहिए था। कैमरा एंगल का डिस्टॉर्शन नहीं है। आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि ये 6 फीट की भी हाइट की कोई इमेज है? 6 फीट तो लगभग यहीं कहीं ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो 2-3 फीट एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, ये कैसे निकल रहे हैं? तो जो 2 बॉडीज़ वाली थ्योरी है, या तो वो सही है या फिर कोई और सामान है, कुछ ना कुछ तो है दोस्तों जो छुपाया जा रहा है यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए, शुक्रिया। और अगली बार जब मैं अर्नब जी के शो में आऊँगा तो पूरी तरह से आशा करूँगा कि कनेक्टिविटी बिल्कुल सही हो। मैं दोस्तों वाकई में माफ़ी चाहता हूँ कि कनेक्टिविटी ख़राब होने की वजह से उनकी तरफ से या हमारी तरफ से प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। फिर से एक बार मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज़ का। धन्यवाद।